इसी पे आपका एनसीएफ बेस्ड है। आजकल मॉडर्न डे में हम कंस्ट्रक्टिविज्म को बहुत फॉलो करते हैं, मानते हैं, क्योंकि ये बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। फटाफट से जवाब देंगे आप पोल में और बताएंगे। हाँ, फटाफट से बताओ। अभिकथन क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कहता है शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। यानी टीचर्स शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाएंगी, मुझे कुछ और पसंद होगा, निशा को कुछ और पसंद होगा, किसी को कुछ और पसंद होगा। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें कोई सब्जेक्ट ज्यादा पसंद होगा, कोई टीचर ज्यादा पसंद होगा, दूसरे होंगे जिन्हें कुछ और पसंद होगा। तो विभिन्नताएं होती हैं बच्चों के इंटरेस्ट में, नीड में, उनके एप्टीट्यूड, उनके एटीट्यूड में, ये बात सही है। एंड अडेप्ट देयर टीचिंग टू केटर टू नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आपको 30 बच्चे हैं अगर क्लास में, जो रेशो है आरटी के अकॉर्डिंग, तो होने नहीं चाहिए, एक रेशो 40 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन कई बार होते हैं। तो मान लीजिए 30-40 बच्चे हैं क्लास में, सबका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, सीखने का तरीका, सीखने की स्पीड, पेस ऑफ लर्निंग डिफरेंट होगा। ये बात सही है, ट्रू है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर को सभी का ध्यान रखना है, धीमे सीखने वाले का भी, तेज सीखने वाले का भी। रीजन क्या है इसका? कोलैबोरेशंस, ग्रुप वर्क्स एंड इंटरेक्शंस अमंग स्टूडेंट्स शुड बी अवॉइडेड व्हाइल टीचिंग अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। यानी शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। मतलब विविध पृष्ठभूमि के अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग घर में भाषाएं बोली जाती हैं, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कुल मिलाकर के, तो इनको अवॉइड कर देना चाहिए। जब डाइवर्स क्लास मतलब विविधता वाले बच्चे हैं, तो वहां कोलैबोरेट ना कराएं, ग्रुप में ना सिखाएं। क्यों ना सिखाएं भाई? ग्रुप में तो बच्चा अच्छा सीखता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये बात आपकी फॉल्स है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आर जब ठीक ही नहीं है, अब इसके लिए क्या चेक करें? इसमें 3 स्टेप होते हैं। ए आर वाले क्वेश्चंस में, ये जो असर्शन, कथन, कारण वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें 3 स्टेप होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सिंपल ए आर, आपको पहले देखना है क्या असर्शन राइट है कि रॉन्ग है, सही है कि गलत है, ये आपको पता करना होगा। फिर आप रीजन पढ़ते हैं इसका, फिर आप देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है या गलत है, तो वो पता करेंगे। फिर थर्ड स्टेप है कि क्या ये रीजन इस कथन के लिए सही है, क्या ये कारण इस असर्शन के लिए सही है ना? ऐसा हो सकता है कि दोनों आपस में अलग अलग सही हो बट एक दूसरे के लिए सही ना हो। समझ रहे हो ना बात? तो अगर हम बात करें यहां पे, तो फिर थर्ड स्टेप होता है क्या ये रीजन इस असर्शन के लिए ठीक है या नहीं। तो ये 3 स्टेप की प्रोसेस होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिसमें से अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो दोनों गलत हो गए। अब आपको पता है पहला ठीक है बट इसका रीजन ठीक नहीं है, इसके लिए रीजन अपने आप में गलत है, तो फिर ठीक है या नहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो यहां पे सिंपल है कि रीजन ही गलत हो गया, तो ए तो सही है बट आर फॉल्स है। सिंपल, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बात ठीक है नहीं है? इतनी बात क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिंपल एज दैट। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स। देखिए करेक्टली लिखा हो, अवॉइड लिखा हो, नॉट लिखा हो, इन बातों को ध्यान से पढ़ना है। अगेन अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, आधा काम आपका क्वेश्चन का खत्म हो जाता है, अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है क्वेश्चन को। ठीक, देखिएगा फटाफट से देखिएगा, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगर हम देखें यहां क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू केटर टू डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। डाइवर्स ग्रुप एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, यानी विविध विद्यार्थी, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्षमताएं, इंटरेस्ट रखने वाले विद्यार्थी होंगे क्लास में। तो छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण है, यानी जहां बच्चों की संस्कृति का ध्यान रखा जा रहा है, बच्चों की नीड्स, उनके इंटरेस्ट, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इनका ध्यान रखा जा रहा है। भेदभाव नहीं, ध्यान रखा जा रहा है, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो किस चीज का ध्यान रखना है? इंटेंशनल, सुविचारित, यानी प्रॉपर एक अच्छे इंटेंशन से आपने प्लान किया हुआ हो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, लेसन प्लानिंग की हुई हो। अडेप्टिव, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, वातावरण के अनुसार, कल्चर के अनुसार आप अडेप्ट कर लें, ऐसे एग्जांपल्स दें जो बच्चों के जीवन से जुड़ पाए। ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है, विभेदी अनुदेशन, अलग अलग बच्चे की नीड इंटरेस्ट के हिसाब से आप वेरिएशन ला पाए अपने टीचिंग में। ठीक। स्टैंडर्डाइज्ड एकदम खराब शब्द है, मानकीकृत सुनने में अच्छा लगता है स्टैंडर्ड, बट काम का नहीं है आपके क्लासरूम में, क्योंकि ये है सेम फॉर ऑल। और जबकि आप सबके लिए सेम मेथड मत इस्तेमाल कीजिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट लर्नर्स ये होना चाहिए, जो कि डिफरेंशिएटेड में होता है। तो ये तीनों बातें सही है, फोर्थ ऑप्शन गलत है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4,
देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे अलग होते हैं अडल्ट से। ये क्लासिक क्वेश्चन है सीटेट का, इसको क्वेश्चन ऑफ सीटेट है ना, या जो भी आप कहना चाहें, है ना, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीटेट आप इसको घोषित कर सकते हैं। जीवन पर्यंत आता ही रहा है, जब से जीवन पर्यंत मतलब सीटेट शुरू हुआ है 2011 से, पता नहीं कितनी बार रिपीटेडली आया है, चाहे वो ऑनलाइन क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑनलाइन पेपर हो, ऑफलाइन पेपर हो, ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता, ये पूछा जाता रहा है टाइम एंड अगेन। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, सिंपल बात है, पियाजे ये कह रहे हैं बच्चे बड़ों से अलग कैसे हैं, इतनी बात बता दो, बाकी सारी बातें गई तेल लेने। ठीक, तो फटाफट से बताना है कि बच्चे वयस्कों से कैसे भिन्न हैं, किसकी भाषा में, पियाजे की भाषा में। भैया पियाजे ये कह रहे हैं कि आप खुद पहचानो, फिर आगे बात करेंगे। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चे बड़ों से कैसे अलग हैं का यहाँ पे सिंपल मतलब है उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसे अलग है। ठीक, तो चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट, बच्चों की जो सोच है, उनका चिंतन है, वो वयस्कों से गुणात्मकता में भिन्न है, क्वालिटी में डिफरेंट है। हमें क्या पता, अभी हम 3 ऑप्शन और पढ़ेंगे फिर बताएंगे आपको, है ना। सेकेंड ऑप्शन है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। कभी भी पहला ऑप्शन देख करके टिक मार के आगे नहीं बढ़ जाना है, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है उससे बेहतर ऑप्शन कहीं अवेलेबल हो। ये फंडा जीवन में अप्लाई नहीं करना है कि इंसान सही लग रहा है, पसंद आ गया, फिर उसके बाद अभी रुकना है, नहीं और बेहतर ऑप्शंस देखेंगे, है ना। वो अरेंज मैरिज का अलग गेम नहीं खेलना, इधर आ जाओ, है ना। देखो एक बार, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी क्वांटिटी में कि बच्चे ज्यादा सोचते हैं, बड़े कम सोचते हैं, या बड़े ज्यादा सोचते हैं, बच्चे कम सोचते हैं। क्या ऐसा है, अभी देखेंगे। चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स व्हाइल अडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी बच्चे तो भाई डिपेंडेंट होते हैं, बात सोच की चल रही है, डिपेंडेंट सोचने में थोड़ी डिपेंडेंट होंगे कि मम्मी पापा जो कहेंगे वही सोचेंगे, बच्चे कुछ और भी सोच सकते हैं भाई। फोर्थ है अडल्ट्स आर मच मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रन, यानी बच्चों की तुलना में वयस्क तो बस क्या बताएं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है, पियाजे कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो क्वालिटी में डिफरेंट सोचते हैं, यानी अमाउंट सेम है, चाहे वो बच्चों की सोच की हो, चाहे वो बड़ों की सोच की हो, मात्रा सेम है, प्रकार अलग है, यानी काइंड अलग है। ठीक, कैसे अलग है, अब हम सिंपल बात यहां पे करेंगे। जो अमाउंट है, सोच की जो मात्रा है, अमाउंट और काइंड कहते हैं इसको, प्रकार। अमाउंट सेम है, जितने थॉट्स, मतलब जितना आप सोच रहे हैं, जितने थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, बच्चे के दिमाग में भी आते हैं। आपकी सोच की क्वालिटी डिफरेंट है, काइंड डिफरेंट है, यानी प्रकार अलग है। आपका दिल टूटा है, आप उस पे सोच रहे हैं, बच्चे का खिलौना टूटा है, वो उस पे सोच रहा होगा, मतलब क्वालिटी में अंतर है बच्चे की और आपकी सोच की। ठीक है ना, अब ये मत कहना हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अब देख लो किसकी अच्छी क्वालिटी। तो अमाउंट सेम है, क्वांटिटी सेम है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, क्वांटिटी इज सेम, है ना, मात्रा में कोई अंतर नहीं है एज पर पियाजे, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस है, गुणवत्ता में डिफरेंस है। हो सकता है आप किसी थियरी पे विचार कर रहे हो और बच्चा विचार कर रहा हो कि ये पेड़ से फल नीचे क्यों आ रहा है ना, न्यूटन बन जाए क्या पता बच्चा, बादल चल क्यों रहे हैं, ये चांद मेरे साथ साथ घूमता है क्या। तो बच्चे की सोच तो चल रही है, उसकी भी क्वांटिटी तो है ही, मात्रा तो बराबर है, लेकिन क्वालिटी में अंतर है, गुणवत्ता में अंतर है, प्रकार में अंतर है। ठीक है ना, तो ये कहानी है जो पियाजे कहते हैं कि बच्चों की सोच क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है, यानी अमाउंट तो सेम है, क्वांटिटी तो सेम है, बट काइंड में अंतर है, काइंड में सेम नहीं है, सोच क्वालिटी में सेम नहीं है वयस्कों से। सिंपल बात सही है या नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए खैर, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी, आप करियर ऐप डाउनलोड करके वहां सिलेबस की पीडीएफ तो फ्री ही मिल जाएगी ऑफ कोर्स। ठीक, तो क्वांटिटी में अंतर होता है, क्वालिटी में नहीं, यानी क्वांटिटी मतलब मात्रा तो सेम है, जितना आप सोच रहे हैं उतना बच्चा भी सोचता है, क्वालिटी गुणवत्ता डिफरेंट है, प्रकार डिफरेंट है, वो अलग मुद्दों पे सोचता है, आप अलग मुद्दों पे सोचते हैं। ठीक, चलिए खैर, तो यहां पे समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि बच्चे डिपेंडेंट हैं या वो क्वांटिटी में अंतर, नहीं, क्वांटिटी या अमाउंट में अंतर नहीं है, क्वालिटी में अंतर है, सिंपल एज दैट। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और समझिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यू आर अ टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, Which of the following strategies is most likely to foster this type of thinking? यानी आप एक शिक्षक हैं जो बच्चों को या अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स कौन सी होती हैं? थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, रिफ्लेक्ट करना, प्लान करना, रिव्यू करना, यानी आपके दिमाग के थोड़ा खर्चा यहाँ पे होता है थिंकिंग प्रोसेस का, थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग।
ये मेटाकॉग्निशन है, परासंज्ञान, संज्ञान के परे जाकर के सोचना, ठीक, विकसित करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में अधिक बेहतर साबित होगी? फटाफट